कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। आज ज्यादा कुछ कहने का दिन नहीं, आने वाला दिन आराम का दिन होता है। इसीलिए आज मैं आराम कर लूं, फिर तो हमें 4 महीने आत्म जागरण के काम में जी जान से लगना ही लगना है। आपसे कुछ कहूं उससे पहले एक बार चैतन्यता का परिचय। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, देवाधिदेव 1008 विश्व प्रभु मूल नायक श्री महावीर भगवान की, गुरु गौतम स्वामी की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री संत सागर जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, पूज्यपाद गुरुदेव गणाचार्य श्री पुष्प दंत सागर जी महाराज की, द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की। मैंने कोटा वालों से कहा, मैंने कोटा वालों से कहा, इंदौर, उज्जैन, आगर, सुसनेर, पीड़ाबाज, भवानी मंडी वाले मुझे रोक नहीं पाए। आपने बुलाया और हम चले आए। आपने बुलाया यार, हम चले आए। अब संत आ गए हैं तो प्रतिदिन आनंद की बात होगी। अब संत आ गए हैं तो प्रतिदिन आनंद की बात होगी। हर दिन दशहरे का और दिवाली की रात होगी। हर दिन दशहरे का और दिवाली की रात होगी। ऊपर से इंद्र वर्षा करें या ना करें, इस मंच से अमृत की बरसात होगी। इस मंच से अमृत की बरसात। साथियों, मैं गणाचार्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री पुष्प दंत सागर जी महाराज का शिष्य आचार्य प्रज्ञा सागर, आपके अनुरोध पर गुरुदेव की आज्ञा से आज चातुर्मास का कोटा लेकर के कोटा आया हूं। और इन 4 महीनों में सिर्फ आप मेरे दर्शन के लिए मत आना कि चलो महाराज श्री के दर्शन कर आते हैं। दर्शन से काम नहीं चलेगा। दर्शन तो आपने अनेकों बार किए हैं। ये आगे बढ़ने का वक्त है और 4 महीने लगातार आगे बढ़ना है। दर्शन में आगे बढ़ना है, ज्ञान में आगे बढ़ना है, चारित्र में आगे बढ़ना है, तप में आगे बढ़ना है, त्याग में आगे बढ़ना है, संयम में आगे बढ़ना है। अपने आप के जीवन को धर्म में आगे बढ़ाना है। बस यही चातुर्मास का एकमात्र मकसद होता है। मैं महावीर नगर आया। चातुर्मास कहाँ है? कोटा में। कहाँ है? प्रवास कहाँ रहेगा? महावीर नगर ही बोलना। प्रथम, द्वितीय, तृतीय विस्तार योजना मत बोलना। महावीर नगर बोलने से फायदा ये होगा कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय और विस्तार योजना सब आ जाएंगे। क्या? और कोटा बोलने से तो
महावीर नगर से स्टेशन तक, महावीर नगर से स्टेशन तक। और यदि महावीर के नगर में पहुंचना है तो स्टेशन क्या, आप कहीं यात्रा के लिए जाएंगे तो कहाँ जाना पड़ता है? भले मैं महावीर नगर में हूँ, अभी स्टेशन नहीं जाना है, लेकिन जहाँ पर भी मैं रहूँगा वो महावीर नगर पहुँचने का स्टेशन ही कहलाएगा, वहाँ से ही महावीर नगर पहुँचा जाएगा, अर्थात भगवान महावीर के चरणों में पहुँचा जाएगा। साथियों, ज्यादा किसी उम्मीद के साथ मैं कोटा नहीं आया हूं, बस एक ही भाव लेकर के कोटा आया हूं कि जिस तरह से कोटा पूरे देश में शैक्षणिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध थी, जो मान सम्मान जो यश कोटा का था, जहां आने के लिए बच्चे एक पैर से नहीं एक उंगली पर खड़े रहते थे, अभी थोड़ा सा ग्राफ गिरा है। मैं चाहता हूं इस चातुर्मास में हम सभी के सभी कोटा वासी, सिर्फ जैन समुदाय नहीं, सभी कोटा वासी मिलकर के मां सरस्वती से प्रार्थना करेंगे कि हे मां, तेरी कृपा फिर से कोटा पर बरसे और जो नाम जो यश कोटा का था वही ऊंचाइयां कोटा को वापिस प्राप्त हो और बच्चे यहाँ पर आने के लिए एक पैर से नहीं एक उंगली पर खड़े हुए नजर आए, फिर से वही मजमा कोटा में जमना चाहिए। तो साथियों, मैं अपने चातुर्मास के लिए कोटा नहीं आया, मैं आपके चातुर्मास में शामिल होने के लिए आया हूं। मैंने पहले ही कहा था, उज्जैन तपोभूमि में भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, मैं तो हर साल चातुर्मास करता हूं। इस साल आपका चातुर्मास है। इस साल आप सबको मेरे साथ चातुर्मास करना। और देखो तो सही, इन कार्यकर्ताओं ने, गुरु आस्था परिवार के लोगों ने इस स्थान का नाम प्रज्ञा लोक दिया। क्या दिया? क्योंकि उन्हें पता था कि छोटे से स्थान में सब लोग समा नहीं सकते, इसी कारण से एक लोक की संरचना करनी चाहिए ताकि सारे के सारे लोग वहां पर बैठ करके धर्म का रसपान कर सकें, ज्ञान की आराधना कर सकें, परमात्मा की उपासना कर सकें, गुरु की सेवा भक्ति कर सकें, शास्त्र का स्वाध्याय कर सकें, मंत्र जप और पाठ कर सकें। तो आप हम सब लोग इस लोक में बैठकर, इस लोक में बैठ करके उस लोक की बातें करेंगे, उस लोक की तैयारी करेंगे। तो आप हम सब लोग, मैं स्पष्ट शब्दों में कहूं कि इस वर्ष कोटा में 21 पिच्छियों का चातुर्मास है। कितने पिच्छियों का? यहां 8 का ठाट रहेगा, यहां 8 का ठाट रहेगा, तो वहां 13 में हर व्यक्ति कहेगा जिन धर्म मेरा, जिन धर्म मेरा, वहां पर 13 और 8 चातुर्मास भी होंगे 21 से। कैसे होंगे? हर जगह धर्म की प्रभावना हो। मैं हमेशा कहता हूं, धर्म को प्रतिस्पर्धा का विषय ना बना करके प्रभावना का विषय बनाना चाहिए। हमारे द्वारा कितनी धर्म की प्रभावना हो सकती है, इसका प्रयास करना चाहिए। और जब लोग उसे प्रतिस्पर्धा बना लेते हैं तो निश्चित तौर पर वहां पर विसंगतियां पैदा होती है, विषमवाद पैदा होते हैं। इसलिए धर्म की, बोलो, धर्म की प्रभावना, धर्म की
प्रभावना, यहां से मैं सारे कोटा को संबोधित करूंगा और विज्ञान नगर से माताजी सारे कोटा को संबोधित करेंगी। मैं सकल दिगंबर जैन समाज समिति, जो कि पूरी कोटा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती, सामाजिक समरसता, सामाजिक एकता, सामाजिक सुदृढ़ता का परिचय देती है, मैं सकल दिगंबर जैन समाज समिति के सिरमौर श्री राजमल जी पाटौदी साहब, हमारे संरक्षक विमल जी नानता, विनोद जी टोरडी, दो ही है ना भाई, कि और भी है? प्रकाश जी ठौरा, अच्छा तीनों पदाधिकारी संरक्षक है ठौरा, ये आप तीनों संरक्षक, आपके संरक्षण में पूरे कोटा में चातुर्मास होगा, इसलिए आप लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, उसका निर्वाह करना है। वर्तमान अध्यक्ष प्रकाश जी वच, महामंत्री भाई पदम जी वर्ला, आप लोगों का दायित्व है कि आपकी यदि दो हाथ हैं तो दोनों हाथ से दोनों चातुर्मास को संभालना है, इस बात का कैसे ख्याल रखना है बराबर तरीके। गुरुवास्था परिवार के चेयरमैन भाई अतीश जी जैन खेड़ावाला, अध्यक्ष भाई लोकेश जी जैन शीशवाली, मंत्री भाई नवीन जी दोराया और कोषाध्यक्ष भाई अजय जैन खटकीड़ा। इसके अलावा विविध प्रकार की समितियों के संयोजक, क्योंकि ये चार तो हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला चना नहीं फोड़ सकता। जो संयोजक हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। यदि आज शोभा यात्रा के संयोजन का दायित्व कपिल आगम को दिया गया, प्रकाश जी ने उसे अपने हाथ में लिया और एक शोभा यात्रा शानदार यहां पर निकली, तो खाली वो दो लोग नहीं, उनके साथ सैकड़ों लोगों ने सहयोग प्रदान किया, तब जाकर के शोभा यात्रा अति शोभनीय शोभा यात्रा बन सकी। भोजनशाला में यदि त्रिलोक जैन टिल्लू और विक्रम सर्राफ भोजनशाला को संयोजक बनकर के संभाल रहे हैं, आप सब यहां पर बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के बैठे हो, और जब तक सब खा के ना चले जाए उनको तब तक टेंशन रहने वाला है। उनके साथ सैकड़ों लोग काम करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर जिन्होंने जिम्मेदारी ली है, कुछ 19 होगा तो ठीक रे उनके सिर पर ही फूटने वाले हैं, उनको भी बराबर तरीके से। इसके अलावा चाहे मंच व्यवस्था हो, पांडाल व्यवस्था हो, माइक व्यवस्था हो, साउंड व्यवस्था हो, टेंट व्यवस्था हो, आवास व्यवस्था हो, साधु संतों के संग की व्यवस्था हो, आहार की व्यवस्था हो, जो जो व्यवस्थाएं हैं और जिस जिस की व्यवस्थाओं में जो लोग सम्मिलित हैं, मैं इतना समय नहीं है कि सभी का नाम लूं, लेकिन नाम यहां से लूं तो 2 मिनट के लिए होगा, लेकिन जो कार्य कर रहे हैं उनके नाम तो यहां पर है, उनके नाम मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए वे सभी लोग जो जी जान से लगे हैं, काम धाम व्यापार बिजनेस घर दुकान पत्नी बच्चे सबको छोड़ छाड़ करके एक ही काम, बस गुरुदेव आ रहे हैं हमें काम करना है, गुरुदेव आ रहे हैं हमें काम करना है, तो काम करना है। और इसके साथ महावीर नगर प्रथम मैं यूं करता हूं ना, यूं करता हूं यहां प्रज्ञालोक में बैठ करके, तो एक हाथ आदिनाथ थाम लेते हैं और एक हाथ महावीर स्वामी थाम लेते हैं। ये इस स्थान में ऐसा बैठने से, इस तरफ आदिनाथ सफेद मंदिर, इस तरफ महावीर स्वामी, इस तरफ आदिनाथ लाल मंदिर और इस तरफ महावीर स्वामी सफेद मंदिर, दोनों
24 तीर्थंकरों के बीच में चातुर्मास हो रहा है मेरा, और जिसके माथे पर 24 तीर्थंकरों का हाथ हो उस प्रज्ञा सागर को किसी से डर किस बात का भाई? कोई तुम लड़ने झगड़ने थोड़ी जा रहे हो। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप सब लोग, खास करके महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। तुम यदि ना हो ना, तुम इतने जोर जोर से बोल ही नहीं सकता। हाँ, तुम इतना जोरदार देते हो मुझे, इसलिए जोरदार मैं भी सुनाता हूं तुम्हें। इसलिए सारी महिलाएं, सारे महिला मंडल जितनी भी हैं, आप लोगों के बिना चातुर्मास की कल्पना करना भी गुनाह है। इसलिए सभी पुरुषों को चाहिए महिलाओं के सम्मान में तालियां बजाएं। तुम लोग मत बजाओ। अब तुमने तालियां बजवाई हैं तो सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारी हो गई। किसने कहा था ताली बजवाओ? अब ताली बजवाई है तो आपको 4 महीने पूरी तरह से सुबह 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक का समय चौका में देना है, घर जाके चूल्हा में देना है। ठीक है? आप सभी लोग लगे रहे। मैं यहां पर आप सबके बीच हूं। मैं चाहता हूं, आज मैं आपके नगर में आया हूं, आज मैं आपके नगर में आया हूं। नगर में आने वाले साधु को नगर में लाकर के स्वागत करना बहुत सरल है, लेकिन मैं चाहता हूं मेरा नगर प्रवेश आपके जिगर प्रवेश का कारण बने। मैं आपके जिगर में प्रवेश करना चाहता हूं, आपके हृदय में प्रवेश करना चाहता हूं। और संत वहां पर आकर के बैठते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता है। श्रीमती निशा जी वेद यहाँ पर दिखाई दे रही है। महिला प्रकोष्ठ की वो अध्यक्ष हैं और महिलाओं का नेतृत्व करती हैं। निशा जी, बराबर तरीके से आप लोग, आपको अपने नाम को निशा भले है, लेकिन इस चातुर्मास में सारी समाज में उषा की किरण फैल जाना चाहिए, उजाला ही उजाला हो जाना चाहिए। बहुत बहुत आशीष निशा जी के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।